दर्पण कहते किसको हैं? कोई गोला से बना हुआ दर्पण, गोले भाग से बना हुआ दर्पण को गोलीय यानी कि गोले चीज़ से, गोलाकार से बना हुआ चीज़ को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे इस तरह का गोला है तो इसको क्या कहेंगे? ये गोलीय है, ये गोलाकार है, गोल है ना। तो इसी को काटने से मान लेते तो इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए दो अलग अलग पार्ट हो गया इस गोले का। अब इधर देखिए, इधर रंग देंगे तो ये हो जाएगा। अगर ये भाग को हम रंग देते हैं, इस भाग को अगर रंग देते हैं, गढ़ा वाला भाग को, और उभरा वाला भाग को बिना करते हैं, तो इस तरह के जो दर्पण होते हैं सो एक अलग तरह का दर्पण है। और इसी में दोनों का साइज तो एक ही है, गड्ढा और, लेकिन रंगने का इसमें खाली रंगाई अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। देखते हैं गाइज कि इसका रंग, इसमें क्या किया अभी हम दाहिना, इसका अंदर वाला रंग है। अब यह करें, इसमें क्या करेंगे? इसको बाहर में रंग दिए। तो देखिए इसमें गुण दोनों तो एक ही गोला से कट के बना हुआ है, लेकिन और एक ही जैसा है, लेकिन इसका खाली कलाई कर देते हैं तो इसका नेचर यानी गुण उन पूरा चेंज हो जाएगा। क्रिया विधि होती जो घटनाएं इसमें होगी प्रकाश का वो अलग अलग होगी। तो चलते हैं गाइज क्या क्या उसको नामकरण कहते हैं। अगर इस गड्ढा वाला को कलाई कर देते हैं और उभरा वाला को छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? और उभरा वाला को रंग देते हैं और गड्ढा वाला को खाली छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चलते हैं हम लोग आज तो देखते हैं गाइज। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ये गड्ढा साइड कलाई कर दिए, यानी ये गड्ढा साइड कलाई कर दिए, गोला भाग था तोड़ने के बाद गोला, तो इसको गड्ढा साइड क्या कलाई कर दिए, रंग दिए और उभरा हुआ खाली छोड़ दिया। तो इस तरह का जो आकार बनता है उसको, इस तरह का दर्पण को बोल दिया जाता है उत्तल दर्पण। उभरा हुआ भाग बिना कलाई। अवतल दर्पण मतलब क्या? कि जो उभरा हुआ भाग को रंग दिया जाता है, उभरा हुआ भाग को रंग दिया जाता है, जबकि गड्ढा भाग को खाली रहता है, ये बिना रंगा हुआ रहता है। तो इस तरह का दर्पण होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे अवतल दर्पण को? अवतल दर्पण को अगर परिभाषित करना रहेगा तो गाइज कैसे करेंगे? अवतल दर्पण का अगर परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे? हुआ भाग पे, धंसा हुआ भाग पे कलर किया हो और उभरा भाग बिना कलर किया हुआ हो, तो वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कैसे कहते हैं? वैसे गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलाई किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं कि अवतल दर्पण को और चीज़ अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण क्योंकि अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी। अपसारी कैसे कहते हैं इसे चलते हैं हम लोग समझते हैं कि अपसारी क्यों कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है तो इसको अभिसारी क्यों कहते हैं? इधर कलाई कर देते हैं गला तरफ। अब देखिए मान लेते हैं प्रकाश से किरणें इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये क्या होगी? ये दर्पण है तो क्या यहाँ परावर्तन, ये चमकीला सतह है, परावर्तन की घटना होगा। तो क्या होगा? कुछ रेखा से इस तरह का बिखर जाएगी, यानी कि ये आ रही थी अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी, लेकिन ये क्या, ये टकराने के बाद इस दर्पण में क्या हो जाती है? बिखेर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्वेश्चन पूछता है कौन से दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गाइज? इसमें आप लोग देखिएगा कि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये जो इस दर्पण में टकराने के बाद ये चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि इस परिघटना को अपसारी कहते हैं। अब समझ गए? और थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ इसका पूछता है। गाड़ी देखे होंगे आप लोग, ये गाड़ी वगैरह में, गाड़ी में के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसके हेडलाइट वगैरह में जो देखिएगा उसका पार्ट होता है गाड़ी का, हेडलाइट का, उसका ऊपर का जो भाग होता है शीशा देखिएगा तो ये उभरा हुआ होता है, तो वहाँ हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, सो चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पे रंगा हुआ हो और जो धंसा हुआ भाग हो बिना रंगा हुआ भाग हो, तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को
अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी, अभिसारी के मतलब चलते हैं क्या होता है। ऐसे अवतल दर्पण को अभिसारी, तो एक फ़ोटो बना लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में क्या होता है, ऊपरी परत पे क्या होता है, ये रंगा हुआ होता है। तो क्या आ रहा है, प्रकाश की किरणें जब अनंत से जाती है और यहाँ टकराती है, जा रही है प्रकाश की किरणें, तो टकराने के बाद यहाँ तो ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद क्या होती है गाइज कि एक जगह मिल जाती है, इधर से जा रही थी और फिर यहाँ टकराने के बाद ये सारा जो है सो एक जगह फोकस हो जाती है। क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें जब अनंत से आती है तो परावर्तन होने के बाद ये एक बिंदु पे मिल जाती है। इसी परिघटना को अभिसारी कहा जाता है। एक जगह पे अभिसारित हो गया, इसलिए इसको बोला गया है अभिसारी, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण पूछा जाता है कि कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये परावर्तन के बाद क्या होता है गाइस, ये परावर्तन के बाद ये एक जगह पे ये मिल जाती है। परावर्तन के बाद क्या एक जगह पे फोकस हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है जी, डॉक्टर लोग इसका यूज करता है, दंत चिकित्सक लोग। ये अवतल दर्पण में भी कोई भी चित्र देखिएगा गाइज, ये बड़ा साइज का दिखाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो साइज में छोटा दिखाई देगा। कोई भी चीज़ है, अगर उसको वस्तु है या कोई भी चीज़ है उसको देखिएगा उत्तल दर्पण में, तो इसका जो साइज है वो छोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी वगैरह के साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है कि ये बड़ा सा एरिया को कवर कर सके, एक छोटे से आईना में देख सके, जिससे ड्राइवर को सुविधा होता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या क्या आने जाने में कुछ वस्तुएं आ रही है, आगे पीछे करने में उसको दिक्कत होती है, गाड़ी को साइड करने में उसको मदद करता है ये जो उत्तल दर्पण जो लगा हुआ रहता है उसके साइड मिरर से। क्यों, क्योंकि वो बड़े से एरिया को दिखाता है कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ है पीछे की, और उसको देख लेता है दर्पण के माध्यम से। इसलिए इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अब चलते हैं कि इसमें देखे होंगे कि डॉक्टर लोग, दंत चिकित्सक लोग इसका यूज करता है अवतल दर्पण का। ये क्या करता है, छोटे से साइज के छोटे से वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है थोड़ा साइज में। सैलून वगैरह में भी इस दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दर्पण का साइज बढ़ा देता है। तो दाढ़ी वगैरह रहता है तो दाढ़ी वगैरह नहीं दिखता है आँख से, तो क्या करता है, अगर आदमी का फेस अगर वो सैलून में बैठा हुआ छिला रहा है अपना दाढ़ी को, तो उसका अगर छूट जाता है तो वो देख सकता है आईने में कि मेरा दाढ़ी छूट गया है। तो उस नाई को बोलता है कि दाढ़ी छूट गया है, तो क्या उससे साइज को बड़ा कर देता है। छूट गया है तो आईना में पड़ेगा तो क्या साइज को बढ़ा देगा। तो इसलिए यूज किया जाता है अवतल दर्पण का यूज सैलून वगैरह में। आप लोग देखते होंगे गाइज कि इसको टॉर्च में भी यूज किया जाता है। टॉर्च में कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसको देखिए। आप लोग देखते होंगे टॉर्च वगैरह यूज करते होंगे, तो टॉर्च वगैरह में इस तरह का इसका एक पार्ट होता है आगे तरफ लगा हुआ इस तरह का, और इसमें देखे होंगे सिल्वर कलर रंगा हुआ होता है। ये तो ये देखिएगा, ये इस तरह कर्व जैसा मुड़ा नहीं हुआ है, तो यही हुआ, यही यहाँ पर ये होता है अवतल की जैसा। अवतल का जैसा लगाने से क्या होता है, आप लोग देखे होंगे इधर जो प्रकाश फैल रहा था, इधर जा रहा था, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पड़ेगा तो ये फोकसित होकर एक जगह मिलेगा। एक जगह मिलने से क्या होगा, ये दूर तक जाएगा। इसलिए इसको लगाया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज हम लोग देख लिए, बहुत से का यूज होता है सैलून में, टॉर्च में, दंत चिकित्सक में लोग इसको यूज करता है। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे, कुछ देखेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा। इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कोई भी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो अवतल दर्पण में कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञानकुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।